गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे सामने आई है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि बिकरू कांड की जानकारी अगर मुझे होती तो विकास को समझाती। विकास के एनकाउंटर की खबर पुलिस से ही मिली, इससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं मिली थी। अगर मैं अकेली ही विधवा होती तो बेहतर होता, अच्छा होता। ये तमाम खुलासे ऋचा दुबे ने किए हैं। साथ ही संपत्ति को लेकर कहा है विकास ने किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं जोड़ी। जय वाजपेयी जिसकी हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, जय वाजपेयी उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जो कि पूरी तरह से पैसे मैनेज करता था। फाइनेंशियली मैनेजमेंट का काम विकास दुबे के लिए जय वाजपेयी करता था। जय वाजपेयी को लेकर कह रही हैं ऋचा दुबे कि मैं जय वाजपेयी को ज्यादा नहीं जानती, उसके बारे में नहीं जानती, उसका क्या काम था ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन साथ ही ये कह दिया कि अगर मैं बिकरू कांड में हुए एनकाउंटर के बारे में, हत्याकांड के बारे में जानती तो विकास दुबे को जरूर समझाती। ये ऋचा दुबे की तरफ से कहा गया है। 21 दिन बाद विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे सामने आई और पुलिस से बातचीत की। पुलिस से सवालों के जवाब भी दिए और कहा संपत्ति को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं है, किसी तरह की संपत्ति विकास दुबे ने नहीं जोड़ी है। इससे पहले खबर आई थी कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी विकास दुबे ने संपत्ति जोड़ी हुई है। लेकिन ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी, कह रही हैं कि किसी तरह की संपत्ति नहीं जोड़ी और अगर मैं जानती कि बिकरू गांव में इस तरीके का हत्याकांड होने वाला है तो पहले ही विकास को समझा देती, चेता देती ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। यूपी का कानपुर हत्याकांड ताजा है और ताजी है विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर भी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए हैं। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने इंडिया न्यूज से बात की और कहा कि अगर उसे पता होता तो वो विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए कहती, ये हत्याकांड फिर नहीं होता। हम इस वक्त मौजूद हैं विकास दुबे की बेवा ऋचा दुबे के साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहा पूरा दिन, कैसे वो घटनाक्रम में कैसे रही वो। ऋचा जी, सबसे पहले सवाल ये है कि अब विकास दुबे नहीं है, पहली जिंदगी बेहतर मानती हैं, ये जिंदगी बेहतर मानती हैं आप? देखिए, एक औरत के लिए उसका पति होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ज़रूरी होती है, तो एक औरत के लिए उसका पति। आप यही क्वेश्चन हमारी जो 10 बहनें विधवा हुई हैं आप उनसे करेंगे तो वो आपको हो सकता है इस क्वेश्चन पे वो डांट दें इस समय, क्योंकि पति एक पत्नी का अपने हिंदुस्तान में अंग माना जाता है, पर वो ऐसा कृत्य करके गए हैं कि उस अंग के लिए मैं स्पीचलेस हूँ। आप स्पीचलेस हैं, लेकिन आपने एक लंबा वक्फा गुजारा है उनके साथ। उस बीच आपके कैसे लगे? विकास दुबे कैसे थे? क्या वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्सा जल्दी आ जाता था, क्या थे वो? विकास एक जिद्दी इंसान थे, एंजाइटी पेशेंट थे, जिसके कारण वो जब जिस चीज की जिद कर लेते थे वो पूरा करते थे। जिस चीज करते पूरा करते थे। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया उस दिन, 1 और 2 तारीख को। ये आपको मालूम चला? कैसे मालूम चला? उसके बाद आपने क्या किया? मुझे तो विकास का ही 2 बजे रात कॉल आया था, बोले कि मेरी गांव में झगड़ा हो गया है, गोलियां चल रही, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। मैं वहां से हट गई बच्चों को लेके, मगर मुझको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पुलिस कर्मियों पे गोली चली। शायद मुझे ये बात पता होती तो मैं इस घर से कभी ना हटती, और हो सकता हो यदि ये कृत्य मुझे पहले पता हो गया होता तो आज ये सब कुछ माहौल ना होता। तो आप रोकती उनको? हाँ, मैं श्योर रोकती। मैं उस चीज को खत्म करने की कोशिश करती। चाहे मैं यहाँ होती तो मैं लोकल पुलिस को फोन करके इस चीज को बताती कि ऐसा होने वाला है, निर्दोष कोई भी मारा जाएगा दुनिया में। यदि हम समाज में रहते हैं तो हम निर्दोष की हत्या पे कभी खुश और वो पार्टी नहीं मना सकते। और आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, पुलिस हमारे लिए भगवान है। चाहे आप हो चाहे हम हो, आम नागरिक के लिए पुलिस बहुत अच्छी है। और पुलिस वाकई में अच्छी होती है। जो गलत होता है उसके साथ वो गलत खड़ी होती है, बाकी जो गलत नहीं होता है तो पुलिस कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। आपको संपत्ति बताई जा रही है, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास थी, कई मुल्कों में उन्होंने निवेश कर रखा था, प्रॉपर्टी ले रखी थी। कैसे, कितनी सच्चाई है इसमें? आप तो खुद ही इस घर में बैठे हुए 1600 स्क्वायर फीट के चरा से मकान में आप बैठे हुए, अकूत संपत्ति वाला। जो अकूत संपत्ति का मतलब होता है टाटा बिरला। हो सकता हो कि यदि अकूत संपत्ति होती तो आज मैं यहाँ ना होती, कहीं विदेश में होती, आपसे इंटरव्यू भी ना कर पाती। जय वाजपेयी की बात करें, उनका नाम बार बार आ रहा है कि वो उनके फाइनेंसर थे, उनका पूरा पैसा रखते थे, कुबेर थे एक तरीके से विकास दुबे के। कैसे आप जानती, कितना जानती है आप उनके बारे में? मैंने एक बार जय वाजपेयी से मिली हुई हूँ, जब मेरा जिला पंचायत का चुनाव था तब मैंने उनसे बात करी हुई थी। बस ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी फोटो खींची थी, माला पहनाया था, ऐसा मैं कुछ भी जय वाजपेयी के बारे में नहीं जानती कि वो विकास के साथ बैठते थे या विकास के अकूत संपत्ति के मालिक थे। मुझे कुछ नहीं इस विषय में। जब बिकरू गांव का जो घर था वो ढाया गया तो आपको तकलीफ हुई, कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया? देखिए, जब किसी के 10 पति खत्म हो जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है,
तो वो उसका भी तो घर ढह दिया, उसका भी तो सब कुछ चला गया। यदि मैं अपने ही बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचूं, मैं तो ये सोचती हूँ आज की नारी होके कि मैं अकेले एक विधवा होती, वो 10 मेरी बहनें आज ठीक होती। लेकिन आपको कानून पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, अपने न्याय पे, अपनी मुख्यमंत्री जी पे, अपने समाज पे, मुझे सब पे भरोसा है। जो भी होगा उस निर्णय को मेरे लिए सर्वप्रिय है और मैं झुक के उस निर्णय को। तो उस हिसाब से तो विकास दुबे को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए था, उस पर मुकदमा चलना चाहिए था, फिर सजा मिलनी चाहिए थी। उसका तो सीधा एनकाउंटर कर दिया गया। अब इस विषय में मैं नहीं कुछ बता सकती, यदि मैं होती तो मैं बताती। अरे दूसरी एक बड़ी अहम बात है ये है कि उनके तमाम नेताओं के साथ ताल्लुकात थे, तमाम फोटो वायरल हो रही है। तो पॉलिटिकल कनेक्शंस बारे में आप कैसे जानती, कितना जानती, कैसे देखा करती थी आप उस गांव में जब रहा करती थी? मैं उस गांव में रही नहीं, 3 साल रही। शुरुआत के शादी में जहाँ मेरा बेटा पैदा हो गया, मैं कानपुर में आके शिफ्ट हो गई। मुझे कुछ भी इस पर नहीं पता कि किससे उनके ताल्लुकात थे, किससे उनका क्या संबंध था। मैं इन सब बातों के बारे में कुछ भी मुझे जानकारी। ये सब डिस्कशन नहीं होता था आपका विकास? नहीं, मेरा विकास से सिर्फ इतना डिस्कशन होता था, जो मुझे बच्चे पालने थे उन्हें बच्चों का भुगतान करना था। सिर्फ लाइफ में मेरा एक मोटिव था, मैंने हर चैनल को बताया है। और नहीं आगे भी मैं इस चीज को, आप लोग सामने मिसाल एक कायम होगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चे पढ़ाने थे, जिसका मुझे 50% प्रॉफिट भी मिला है कि मेरा बड़ा बेटा 3 साल मेडिकल क्लियर कर चुका है। मेरा छोटा बेटा 91% 4 से हाई स्कूल उसने अभी क्लियर करा है। वो IAS बनना चाहता है और मेरा हमेशा उसी में ही झुकाव रहा कि मुझे अपने बच्चे काबिल बनाने। किसका फैसला था इंग्लैंड भेजना, जो बच्चा MBBS कर रहा है आपका? पहली बात तो बच्चा मेरा इंग्लैंड में नहीं था, बच्चा मेरा रशिया में था, मॉस्को सिटी में पढ़ता था। ये मेरा फैसला था क्योंकि मेरा बच्चा ये लखनऊ के बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल से उसने क्लियर करा था। उसने नीट इंडिया से क्लियर करी थी, मगर हमारे पति की ये जो माहौल था यहाँ का आसपास का, मेरा बच्चा अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ये मेरा फैसला था कि वो जाए। विकास क्या कहते थे बारे में? नहीं, विकास को भी बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े और काबिल बने। अरे ये बात है, जब आपको मालूम चला कि 8 लोग का कत्ल हो गया है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उस वक्त पहली चीज आपके जहन में क्या आई जब विकास का नाम उसमें आता है? तो क्या आ सकती थी? हम लोग इतना डरे हुए थे, कुछ जहन में आ ही नहीं रहा था, ना सोचने का ना समझने का। बस हम लोग एकदम डिप्रेशन में थे। कैसे क्या, देखिए सर आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आंसर दे रही हूँ, मगर वो 7 दिन मैंने जिए हैं, उसका मैं आपको कुछ भी नहीं, जवानी तो नहीं बता सकती, ना एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो और जब एनकाउंटर खबर मिली तब आपके जहन में क्या आया? इनकाउंटर के टाइम तो मैं पुलिस के पास ही थी, पुलिस ने मेरे को बताया और मैं उस समय क्या कहती, क्योंकि वो ऐसा कृत्य था कि उस समय मैं कुछ कह नहीं पाई। आंसू आए थे आंख में आपके? क्यों, मैं पत्नी हूँ, आप क्या सवाल मुझसे कर रहे हैं? मैं आज भी रो रही हूँ और दिन भर रोती हूँ और हर पल रोऊंगी, हमेशा रोऊंगी और जिंदगी भर रोती रहूंगी। वो मेरे पति थे, कहीं उनका कोई पहलू कैसा भी था, मगर कहीं ना कहीं वो मेरे पति भी थे। अगर उस वक्त वो आके पास आ जाते तब आप क्या कहती उनसे? तो मैं उनको तुरंत सरेंडर कराती, अपने हाथों से पकड़वाती। नहीं होता, यदि मैं उस जगह पे होती जब वो ये कृत्य कर रहे होते, तो मैंने सबसे कहा है मैं अपने हाथ से मारना पसंद करती। मैं अपने आप को विधवा करना डिजर्व करती थी, पर मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। आखिरी सवाल ये है कि अब आपकी आइंदा जिंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी? आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, राजनीति में आपका क्या रहेगा? अध्यक्ष नहीं, सदस्य। सदस्य है, तो आपका राजनीति में क्या रहेगा और बच्चों के लिए आप क्या सोचा है? बच्चों को मैंने शुरू से पढ़ा रही थी, आज भी पढ़ाऊंगी। मेरा भविष्य, मेरी सपने, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे हैं और राजनीति के लिए नो कमेंट्स। तो राजनीति के लिए नो कमेंट, लेकर ऋचा दुबे के साफ तौर पे कहना है कि अगर विकास दुबे एनकाउंटर से पहले उनके संपर्क में आते, उनके पास आते, तो जाहिर सी तौर है वो उनको सरेंडर करने के लिए कहती और लोकल पुलिस को बताती कि वो कहाँ है। जाहिर सी बात है कि आज वो बेवा हैं, उनके तकलीफ है, लेकिन ज्यादा तकलीफ वो बताती हैं कि जो 8-10 पुलिसकर्मी की बेवा है वो ज्यादा तकलीफ दे है। उनको कानून पर भरोसा है, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ वो भी बिल्कुल सही हुआ, ये कहना है विकास दुबे की बेवा ऋचा दुबे का। कैमरामैन हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ऋचा दुबे से खुर्रम निजामी ने बातचीत की है और खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। खुर्रम, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त की ऋचा दुबे कुछ और थी, आज की ऋचा दुबे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क नजर आया। अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाना चाहती हैं, बेटे अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती हैं और कह रही हैं कि मैं तो सरेंडर करवा देती, बजाय कि वो लोग विधवा हुई, 8 पुलिस वालों की पत्नियां विधवा हुई, मैं खुद विधवा होना पसंद करती। जी बिल्कुल, देखिए जब ये पूरा मामला हुआ तो उनको खबर मिली तो निकल गई थी। उसका जब उनको पुलिस के पकड़ में आई
तब उनको मालूम चला इनकाउंटर हो गया है और अब वो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब साफ है कि ऋचा दुबे आप भविष्य की तरफ देख रही हैं, अतीत को भुलाना चाहती, वो भुलाना चाहती हैं कि उनके अतीत में काला अध्याय जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी और लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत थी। वो इस बात की कॉन्फिडेंट थी कि जो जवाब वो दे रहे हैं या जो सवाल उनके पास आएंगे वो उनको अच्छी तरीके से मालूम है क्या सवाल हो सकते हैं। इस वजह से वो जवाब नपा-तुला जवाब दे रही थी। दूसरी बात ये थी कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैं फिर कहूँगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कूल थी। वो बिल्कुल शांत होकर के हर सवाल को बड़े गौर से सुन रही थी, कहीं गलत होता वो टोकती थी। मैंने जहाँ उनको इसी को चेक करने के लिए मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने तुरंत करेक्ट किया कि नहीं मैं सदस्य हूँ। तो ये बताता है कि वो कितनी कंपोज हो चुकी हैं इस पूरे मामले में और इतने दिन गुजरने के बाद अब उनको सिर्फ भविष्य की बातें दिख रही है। भविष्य उनके बच्चों का कैसा होगा, फिलहाल वो राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते कि जो औरत जिला पंचायत सदस्य है और अपने पति के कारण जिला पंचायत सदस्य बनी थी तो भविष्य में वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल उनका पूरा फोकस था, जो पूरे इंटरव्यू में फोकस था वो उनके बच्चों पर फोकस था अगर भविष्य की बात की जाए। और गौर करने वाली बात ऋचा दुबे की बातों में ये भी थी कि वो जानती थी विकास दुबे और उसके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और बच्चों का भविष्य वो अच्छा चाहती थी, अच्छी पढ़ाई चाहती थी, अच्छी तालीम के बाद बड़ा अफसर बनते देखना चाहती थी और ऐसा अभी भी चाह रही हैं। कह रही है मेरे लिए पूरी तरीके से मेरे बच्चे हैं, मेरा भविष्य है। खुर्रम आप रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन चूंकि विकास दुबे एनकाउंटर के ठीक 21 दिन बाद विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे सामने आई, बेबाकी से इंडिया न्यूज से बातचीत की है, कई सवालों का गहनता से सुना भी, जवाब भी दिया। सवालों की हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया और उस वक्त पत्नी ऋचा दुबे कैसे पानी पी पी कर सबको कोस रही थी आपको याद होगा। लेकिन अब ठीक 21 दिन बाद ऋचा दुबे सामने आई, मीडिया से खुलकर बात की, बेबाकी से जवाब दिए हैं। आपको आज की ऋचा दुबे सुननी चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं विकास दुबे की बेवा ऋचा दुबे के साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहा पूरा दिन, कैसे वो घटनाक्रम में कैसे रही वो। ऋचा जी, पहले सवाल ये है कि अब विकास दुबे नहीं है, पहली जिंदगी बेहतर मानती हैं, ये जिंदगी बेहतर मानती हैं आप? देखिए, एक औरत के लिए उसका पति होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ज़रूरी होती है, तो एक औरत के लिए उसका पति। आप यही क्वेश्चन हमारी जो 10 बहनें विधवा हुई हैं आप उनसे करेंगे तो वो आपको हो सकता है इस क्वेश्चन पे वो डांट दें इस समय, क्योंकि पति एक पत्नी का अपने हिंदुस्तान में अंग माना जाता है, पर वो ऐसा कृत्य करके गए हैं कि उस अंग के लिए मैं स्पीचलेस हूँ। आप स्पीचलेस हैं, लेकिन आपने एक लंबा वक्फा गुजारा है उनके साथ, उस बीच आपके कैसे लगे? विकास दुबे कैसे थे? क्या वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्सा जल्दी आ जाता था, क्या थे वो? विकास एक जिद्दी इंसान थे, एंजाइटी पेशेंट थे, जिसके कारण वो जब जिस चीज की जिद कर लेते थे वो पूरा करते थे, जिस चीज करते पूरा करते थे। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया उस दिन 1 और 2 तारीख को। ये आपको मालूम चला, कैसे मालूम चला, उसके बाद आपने क्या किया? मुझे तो विकास का ही 2 बजे रात कॉल आया था, बोले कि मेरी गांव में झगड़ा हो गया है, गोलियां चल रही, तुम बच्चों को लेके हट जाओ। मैं वहां से हट गई बच्चों को लेके, मगर मुझको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पुलिस कर्मियों पे गोली चली। शायद मुझे ये बात पता होती तो मैं इस घर से कभी ना हटती, और हो सकता हो यदि ये कृत्य मुझे पहले पता हो गया होता तो आज ये सब कुछ माहौल ना होता। तो आप रोकती उनको? हाँ, मैं श्योर रोकती, मैं उस चीज को खत्म करने की कोशिश करती। चाहे मैं यहाँ होती तो मैं लोकल पुलिस को फोन करके इस चीज को बताती कि ऐसा होने वाला है, निर्दोष कोई भी मारा जाएगा दुनिया में। यदि हम समाज में रहते हैं तो हम निर्दोष की हत्या पे कभी खुश और वो पार्टी नहीं मना सकते। और आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, पुलिस हमारे लिए भगवान है, चाहे आप हो चाहे हम हो। आम नागरिक के लिए पुलिस बहुत अच्छी है, और पुलिस वाकई में अच्छी होती है। जो गलत होता है उसके साथ वो गलत खड़ी होती है, बाकी जो गलत नहीं होता है तो पुलिस कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। आपको संपत्ति बताई जा रही है, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति उनके पास थी, कई मुल्कों में उन्होंने निवेश कर रखा था, प्रॉपर्टी ले रखी थी, कैसे, कितनी सच्चाई है इसमें? आप तो खुद ही इस घर में बैठे हुए 1600 स्क्वायर फीट के 84 मकान में आप बैठे हुए, अकूत संपत्ति वाला, जो अकूत संपत्ति का मतलब होता है टाटा बिरला। हो सकता हो कि यदि अकूत संपत्ति होती तो आज मैं यहाँ ना होती, कहीं विदेश में होती, आपसे इंटरव्यू भी ना कर पाती। जय वाजपेयी की बात करें, उनका नाम बार बार आ रहा है कि वो उनके फाइनेंसर थे, उनका पूरा पैसा रखते थे, कुबेर थे एक तरीके से विकास दुबे के। कैसे आप जानती, कितना जानती है आप उनके बारे में? मैंने एक बार जय वाजपेयी से मिली हुई हूँ, जब मेरा जिला पंचायत का चुनाव था तब मैंने उनसे बात करी हुई थी। बस ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी फोटो खींची थी, माला पहनाया था, ऐसा मैं कुछ भी जय वाजपेयी के बारे में नहीं जानती कि वो विकास के साथ बैठते थे या विकास के अकूत संपत्ति के मालिक थे। मुझे कुछ नहीं इस विषय में। जब बिकरू गांव का जो घर था वो ढाया गया तो आपको तकलीफ हुई, कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया? देखिए, जब किसी के 10 पति खत्म हो जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है,
तो वो उसका भी तो घर ढह दिया, उसका भी तो सब कुछ चला गया। यदि मैं अपने ही बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचूं, मैं तो ये सोचती हूँ आज की नारी होके कि मैं अकेले एक विधवा होती, वो 10 मेरी बहनें आज ठीक होती। लेकिन आपको कानून पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है, अपने न्याय पे, अपनी मुख्यमंत्री जी पे, अपने समाज पे, मुझे सब पे भरोसा है। जो भी होगा उस निर्णय को मेरे लिए सर्वप्रिय है और मैं झुक के उस निर्णय को। गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे, जो आज के वक्त में अपने बच्चों को बेहतर तालीम देकर बड़ा IAS अफसर बनाना चाहती हैं और कह रही हैं, अगर पहले से मालूम होता कि हत्याकांड होने वाला है तो विकास दुबे को रोक लेती, सरेंडर करवा देती, अकेले विधवा होना पसंद करती, वो सभी पुलिस वाले बच जाते। बेबाकी से बोली, खुलकर बोली।